नमस्कार प्यारे बच्चों, घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आज हम आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताएंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा है। मैंने एक यहाँ पैराग्राफ ऊपर लिख रखा है, वो जो है किसी एक लड़की है और एक अमन है, उसके मतलब अपना बातचीत होता है। रीमा तुम दिल्ली जाओगी? कोई अमन पूछता है रीमा तुम दिल्ली जाओगी? नहीं अमन, मेरे मामा मामी दिल्ली से आ रहे हैं। तो रीमा कहती नहीं, मेरे मामा मामी दिल्ली से आ रहे हैं। तो अमन कहता है तभी तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता और आनंद की चमक है। तो रीमा कहती है मेरे लिए उपहार और मिठाइयाँ भी ला रहे हैं। अब ये 3 लाइन का दोस्तों बच्चों पैराग्राफ है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम हैं, जो भी अंडरलाइन रेखांकित किया गया है। इसमें जैसे ये नाम है, ये स्थान का नाम हो गया, ये मिठाइयाँ वस्तु का नाम हो गया, उपहार भी वस्तु का नाम हो गया। प्रसन्नता एवं आनंद ये जो है भाव प्रकट कर रहे हैं। इस संसार में जितने भी हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं या प्राणी है या स्थान है, हर किसी का कोई न कोई नाम है। अर्थात नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जो भी नाम का बोध कराते हैं उस शब्द को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी स्थान का नाम हो गया या किसी वस्तु का नाम हो गया या कोई भाव हो गया, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, इसमें जो भी बातचीत हुई है, इसमें नाम भी है, स्थान भी है और वस्तु का भी नाम है। तो जो ये बोध करा रहे हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। मेज हो गया, ये किसी वस्तु का नाम हो गया। दिल्ली हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया। मिठास जो है ये भी हो गया, जैसे कई प्रकार का होता है, खट्टा मीठा, तो ये मिठास ये जो है उसका बोध करा रहा है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे। किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष प्राणी, कोई भी विशेष प्राणी के नाम, वस्तु, कोई भी वस्तु हो गया, जैसे कोई भी वस्तु हो गया, कुर्सी हो गई, टेबल हो गया, चेयर हो गया, मोबाइल हो गया, या स्थान, स्थान मतलब कोई भी स्थान हो गया, जैसे हिमालय हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हरियाणा हो गया, के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपको हमने ऊपर बताया, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, ये क्या हो गया, एक स्थान का नाम हो गया। श्री नरेंद्र मोदी, ये क्या हो गया, एक व्यक्ति का नाम हो गया। हिमालय जो है ये स्थान का नाम हो गया, आदि। इसी प्रकार से और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, और भी नामों के, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या किसी व्यक्ति का नाम लेना हो, नरेंद्र मोदी हो गए, और भी तमाम व्यक्ति हुए हैं जो प्रसिद्ध, उनका भी नाम हम ले सकते हैं। दूसरा आ गया जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी
संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति के बारे में पता चले उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, विद्यार्थी, फल आदि। इसके अंतर्गत हम और भी शब्द ले सकते हैं, लेकिन 2-3 ही शब्द लिया है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीसरा नंबर आ गया भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति का नाम हो उससे पता चले, या किसी भी वस्तु का नाम पता चले, जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, दरवाजा, या कोई भी स्थान हो गया, जैसे हिमालय हो गया, या दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या गुण, उसके गुण के बारे में पता चले, जैसे कहते हैं ना इस व्यक्ति में ये गुण है, बहुत अच्छा है, या कोई दोष है, कहते हैं इस व्यक्ति में ये दोष है, ये वो है, ऐसे कहते हैं। या दशा, उसकी दशा क्या है किसी भी व्यक्ति की। या अवस्था, अवस्था क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कोई जो है लड़का है, या कोई प्रौढ़ावस्था हो गया, या वृद्धावस्था हो गया, धीरे धीरे, तो ये बहुत सारे कंडीशन होते हैं, अवस्थाएं बहुत प्रकार की होती हैं, मतलब किस अवस्था में है उसका बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे इसमें दिया बुढ़ापा, ये अवस्था के बारे में कर रहा है, जानकारी दे रहा है कि मतलब ये बूढ़ा हो गया। खुशी हो गया, हार, वीरता आदि। अब ये संज्ञा के 3 भेद हो गए। इसके अतिरिक्त जो है संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये तो 3 हो गए संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब इसके अंतर्गत 2 भेद और होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें पहला हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक। तो पहले हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताएं। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों, द्रव्य माने रुपया, पैसा, या कोई भी वस्तु जैसे तेल हो गया उसको भी बोल देते हैं द्रव्य। पदार्थ, कोई भी पदार्थ होगा, जैसे मान लिया कुर्सी, मेज, मोबाइल, चाक, डेस्टर, कोई भी पदार्थ हो गया। उसके बाद धातु, धातु किसे बोलते हैं, जैसे लोहा हो गया, पीतल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब धातु बोलते हैं। का बोध जो कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो किसी द्रव्यों, पदार्थों, धातुओं का बोध कराते हैं, के बारे में जानकारी देते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, पीतल, तांबा, तेल, घी, या और भी प्रकार के कई प्रकार के लिक्विड आते हैं, दवाइयों में भी आते हैं लिक्विड, उसको हम बोलते हैं। अब दूसरा आ गया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को ही हम समुदायवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। मैंने कोष्ठक में लिख दिया है समुदायवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सरल भाषा में आप लोग समझो, जैसे चिन्ह भी संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, किसी भी वस्तु के बारे में
वस्तुओं मतलब अनेक वस्तु, एक नहीं, प्राणियों, जैसे कई प्राणी, जैसे कोई सेना हो गया या कोई भी जानवर का झुंड हो गया तो उसे हम मतलब ज्यादा बोलते हैं, एक से अधिक। के समूह यानी वस्तुओं एवं प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध जो भी शब्द कराता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना में क्या है, सेना अकेली थोड़ी नहीं रहती, उसमें कई सारे जवान शामिल रहते हैं, इसीलिए हम उसे समूहवाचक यानी वो सारे इकट्ठा हो गए। अच्छा, जैसे क्लास हो गया तो उसके अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो एक कक्षा का मतलब हो गया कि यानी उसके अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे, तो ये एक समूह का जो है वो करता है, बोध कराता है वो सब। और एक झुंड, झुंड हो गया जैसे समझो किसी जानवर का झुंड हो गया या कोई मतलब आदमी है बहुत सारे, तो उसको भी झुंड बोलते हैं हम, इकट्ठे। गुच्छा, गुच्छा जैसे